लॉर्ड। अब खोलेंगे लूका अध्याय 17 संख्या 19 से 21। यीशु मसीह ने कहा है, धने मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीव को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना आ सके और लोग वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। बोल के सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह पे आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी मां सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे बोम में से उसके पास जाए तो वह मन फिराए। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं के नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो अब इसके नहीं माने। हालेलुया। भवन कई बार इसे पढ़ा होगा, कई बार इसे सुना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्कूल के दिनों में भी मैं इसे पढ़ता था। यहां पर ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, ये बात खुद यीशु ने कही। किसने कहे? खुद यीशु ने कही। और जब परमेश्वर खुद किसी बात को, किसी वचन को डायरेक्ट अपना मुंह से निकाल रहा है, बोल रहा है, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं, स्वयं बोल रहा है, मतलब वो महत्वपूर्ण है, उसमें बहुत बड़ा भेद है और हम उसे समझ जाए, हमारा जीवन पूरी रीति से क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्योंकि बुद्धि और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। किसके मुंह से? परमेश्वर के मुंह से निकलती है। बाइबल में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। ज्ञान और समझ की बात उसी के होठों से निकलती है। हालेलुया। अब यहां पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं एक धनवान मनुष्य के बारे में, जिसका नाम नहीं बतलाया जा रहा है, और एक कंगाल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है लाजर। मतलब ये कोई दृष्टांत नहीं है, क्योंकि अब्राहम का भी इसमें जिक्र कर रहे हैं। ये कोई दृष्टांत नहीं है, पैराबल नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। ये रियल में एक घटना घटा जिसके बारे में यीशु मसीह बतला रहे हैं कि ऐसा हो चुका है। हालेलुया। मतलब जब इन घटनाओं को हम आगे बढ़ेंगे, सुनते जाएंगे, हमें पता चलेगा कितना भयंकर है कि यदि हम सब कुछ प्राप्त कर ले और परमेश्वर को हम ना पाए, उद्धार को ना पाए, उद्धार में हम बने ना रहे। यीशु ने कहा कि धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था। मतलब उसका जो ड्रेस था, ड्रेस पहनने का जो तरीका था, जिस तरह के ड्रेस वो पहनता था, वो बहुत महंगे होते थे। मलमल के कपड़े कैसे होते हैं?
बहुत महंगे होते हैं कि नहीं? बहुत महंगे होते हैं। और लिखता है, यीशु मसीह बोलते हैं, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता है। हर दिन अपने धन का इस्तेमाल, अपनी संपत्ति का इस्तेमाल, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने आप को आनंद पहुंचाने के लिए, मतलब लग्जीरियस लाइफ था। कैसा जीवन था? लग्जीरियस, विलासिता वाला, मतलब सब कुछ बहुतायत से उसके पास से था। हम किसी किसी धनी लोगों को देखते हैं, वो हर सेकंड लाखों रुपया अर्निंग कर रहे हैं, एवरी सेकंड। उसी तरह का एक व्यक्ति था, वो बैजनी कपड़े पहनता था। आप पढ़िएगा, राजा महाराजा लोग बैजनी रंग के कपड़े पहनते थे, बड़े महंगे कपड़े होते। अभी भी बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो कि बहुत महंगे, लाख लाख रुपए की शर्ट होती है। समझे? 1 लाख रुपए की सिर्फ एक शर्ट, पेंट अलग, बेल्ट अलग, जूते अलग। होती है 1 लाख रुपए की शर्ट, 10 लाख की भी होती है, डॉलर में भी जाती है। उनके कपड़े की क्वालिटी अलग रहती है। तो वो इस तरह के कपड़े को क्या करता था? पहनता था, मलमल के कपड़े पहनता था, मतलब बहुत धनी था। प्रतिदिन सुख विलास, मतलब जो मन कर रहा वो खा रहा, अच्छा से अच्छा भोजन खा रहा है, अच्छा से अच्छा जो पीने का पदार्थ है उसको पी रहा है, और उसके नौकर चाकर बहुत सारे हैं जिसकी सेवा कर रहे हैं। वो विलासिता में जीवन क्या कर रहा है? बिता रहा है। यीशु मसीह उसका नाम नहीं बता रहे। मतलब आप समझे, प्रभु किसके नाम को जानते हैं? जो उसके साथ में रहता है। जो उसके साथ में है ही नहीं, उसको जानता ही नहीं। एक जगह लोगों ने कहा न्याय के समय में, प्रभु हमें तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, सामर्थ के बड़े बड़े काम किए, भविष्यवाणियां की। यीशु उनका नाम नहीं लेता, बोलता है हे कुकर्मी, मैं तुझे नहीं जानता, जा। और दाया वालों को बोलता है, धन्य हो तुम, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं बीमार हो गया था तुम मुझे मिलने खिलाया, मैं जेल में था। यीशु मसीह बोलते, यीशु बोले मैं तो जेल में था, तुम मेरी सुधि ले रहे थे। तो धर्मी लोग बोलता है, कहा प्रभु कब आपको जेल हो गया था? कब आप बीमार हो गए? कब आपको लोग भूखा देखे, प्यासा देखे कि पिलाए? धर्मी लोग कहेंगे, हम लोग भी कहेंगे। क्योंकि सब चकित हो जाता है ना, प्रभु बोल रहा है कैसे बीमार हो सकता है? यीशु मसीह बोलता है कि जो कुछ तुमने छोटों के साथ किया, मेरे साथ किया। आओ चलो। तो यीशु जिन्हें जानता है उन्हें अंदर ले जाता है। स्वर्ग राज्य में कहां ले जाता? अंदर। और जिसे वो नहीं जानता उसे बाहर का रास्ता क्या करता है? दिखा देता है। वो धनी व्यक्ति था, वो जीवन का आनंद ले रहा था, संपत्ति का आनंद ले रहा था, भोग विलास में जीवन व्यतीत कर रहा था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं जो वो चाहता था पूरा ना वो हो रहा था, मगर यीशु उसका नाम नहीं बदला। आगे बोलता लाजर, किसके बारे में बोलता है? लाजर। ये लाजर कौन था पता है? ये वो था जिसके पास न धन था न संपत्ति था, मगर हृदय में परमेश्वर के लिए क्या था? प्रेम था। इसलिए यीशु लाजर का नाम लेके बुला रहे, बता ला रहे। ऐसा नहीं बोल और एक दिन व्यक्ति, तब तो वो दृष्टांत हो जाता है। यीशु क्या बोल रहे? लाजर। हालेलुया। उसका नाम भी लाजर था जिसको जिलाया, लेकिन दूसरा लाजर। जब यीशु मसीह गए मार्था के साथ कब्र के सामने, क्या बोलते? हे लाजर बाहर आ जा। वो ऐसा नहीं बोले, ए मुर्दे व्यक्ति, है कि नहीं? एक जगह बोले, हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। मगर लाजर मालूम कौन था? जिससे प्रभु प्रेम करता था।
इसलिए उसका नाम लेकर क्या किया, बुलाया। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उसका नाम लेता है। और बाइबल में पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, मेरे नाम लेकर तुझे बुलाया। ए लड़का, ए लड़के, ऐसे नहीं बुलाता है परमेश्वर। आपके घर में आपके माता पिता कभी बोल देते हैं, ए लड़के, ए लड़का, हवा वैसे नहीं बोलता, मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया। वो तारों को नाम लेकर बुलाता है। ऐसे बुलाए तारा, ए सूर्य, ए चंद्रमा, ए तारों को झुंड धरा, नाम लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी तारा, उसका जो नाम रहता है ना, पूरा वर्ल्ड में वही नाम रहता है। गौर किए, नाम नहीं बदलता है। क्यों पता है? कि तारों का नाम परमेश्वर रखता है। कौन रखता है? परमेश्वर ही रखता है। बाइबल में लिखा हुआ है, तारों को नाम ले लेकर बुलाता है। और तारे आते हैं। तारा कितना बड़ा है पता है? तारे यूनिवर्स में इतने बड़े बड़े हैं, पृथ्वी से भी बड़े बड़े हैं तारे, स्टार, सूर्य है वो, और सबको नाम लेकर बुलाता है। अब यहां बोल रहा है यीशु मसीह, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ, मतलब उसका फिजिकल कंडीशन कैसा था? बद से बदतर। एक तो धन नहीं है उसके पास खाने के लिए, दशा बिल्कुल दयनीय है। और आगे लिखता है, घावों से भरा हुआ है। अय्यूब का पूरे शरीर में क्या हो गया था? फोड़े हो गए थे। इस रीति से घावों से भरा हुआ, ऊपर से नीचे घाव, एकदम दयनीय स्थिति। उसके ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था। अब यहां पर देखो, यहां पर यीशु मसीह क्या बतला रहा है। ये जो धनवान व्यक्ति है, ये हर दिन लाजर को देख रहा है। आपके दरवाजे पर कोई ठेला लगा या कोई भिखारी बैठा रहे और आप अंदर बाहर हो रहे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी दृष्टि उस पर ना पड़े। ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसकी तकलीफ को देखकर ना जाने वो कितना तकलीफ में है। आप जानेंगे, क्योंकि वो आपके दरवाजे पे। आप दरवाजे से ही होकर घर के अंदर आते हैं, दरवाजे से ही होकर बाहर जाते हैं। आपके दरवाजे के पास अगर कोई बैठा है तो आप उसको अंदर आते हुए देखते हैं, बाहर जाते हुए देखते हैं, और अंदर भी रहते तो भी आप उसको देख पाते, क्योंकि वो आपके दरवाजे पर, आपकी चौखट पर है। हालेलुया। ये धनवान व्यक्ति अपने धन का इस्तेमाल तो कर रहा है, विलासिता का जीवन तो जी रहा है, जो चाहे खाना चाह रहा है खा रहा है, जो पीना चाहिए जो पीना चाह रहा है वो पी रहा है, ऐसा आराम में जीवन व्यतीत कर रहा है। लाजर को देख भी रहा है, लेकिन लाजर की मदद क्यों नहीं कर रहा है पता है? क्योंकि ये धनी व्यक्ति एक गॉड फियरिंग मैन नहीं था। यहोवा का भय इसके ऊपर में नहीं था। मनुष्यों के सामने एक धार्मिक व्यक्ति हो सकता था, एक धार्मिक, रिलीजियस, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में एक धार्मिकता का जीवन नहीं व्यतीत कर रहा था। अगर ये परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता का जीवन व्यतीत करता, इसके पता होना चाहिए था कि जब इस तरह से हम किसी को देखते हैं, हमें उस पर क्या करना है? दया करना है। जो कंगाल पर दया करता भैया होगा, वो क्या करता है? उधार देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी किसी दोस्त को उधार देते हैं तो लेना और मुश्किल रहता है। अब तो मांगेंगे तो नाराज, नहीं मांगेंगे तो मेरा बटवा खा ले। सोचना पड़ता है कैसे मांगे। हालेलुया। और बिजनेस की जगत में इस तरह से होता है, बोलता है किसी और को दे दो, वो दे देगा टाइम से, रिश्तेदार को मत देना। बहुत मुश्किल होता है, मैं झेल चुका हूं। हालेलुया। जितना उसको सामान चाहिए था दे दिया गया, लेकिन चला गया। पैसा एक हफ्ता में देना है, वो एक महीना से ऊपर कर दिया।
फिर मैंने कहा कभी नहीं देंगे, पहले पैसा दो तब देंगे। Praise the Lord। लेकिन बाइबल बोलता है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, मतलब उसकी मदद करता है, यहोवा उधार देता है। कभी यहोवा उधार दिए? जब आप इस तरह से उधार देंगे ना, वो रिटर्न बैक जब करेगा विथ इंटरेस्ट। Praise the Lord। बैंक को जब आप बैंक में जब आप पैसा रखते हैं, बैंक इंटरेस्ट देता है कि नहीं? तो परमेश्वर को जब आप देंगे, प्रभु इंटरेस्ट के साथ देता है, और उसका इंटरेस्ट एकदम हाई है। Praise the Lord। वो घावों से भरा हुआ था, उसके ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। ये बात यीशु मसीह बतला रहे हैं। यीशु के दिनों में यहूदी जगत में क्या मान्यता थी कि जिसके पास धन है, दौलत है, समृद्धि है, बता परमेश्वर उसको ब्लेसिंग दिया है। क्या दिया है? ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिया है। क्या हम लोग इधर समझते हैं बड़ा घर, बड़ी संपत्ति, कितना आशीषित है। अरे आशीषित है। घर के अंदर जाकर देखो, प्रभु को उपस्थिति ही नहीं है। प्रार्थना के बोल दो, मुंह से शब्द नहीं निकलता है। उस घर में लोग रहते हैं, प्रभु नहीं रहता। हालेलुया। और यहूदी जगत में क्या मान्यता थी यीशु मसीह के दिनों में? यीशु मसीह क्यों इस बात को बतला रहे हैं कि जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, उस पर परमेश्वर का श्राप है। क्या है? श्राप है। कभी भी ऐसा मत सोचे हम बेरोजगार हैं, ये कर्ज है, वरना कर्ज ही बन जाएगा। हालेलुया। तब तो यूसुफ के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था, 10 साल जेल में था। हाँ, जेल के अंदर यूसुफ अकेला था। पढ़िए, यहोवा उसके साथ था। यीशु मसीह बोलता है ना, मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने आए। कहां से बोला? पढ़िए, यहोवा जेल में था, लिखता है, और यहोवा उसके साथ था। यहोवा कहां था? उसके साथ साथ चल रहा था। हालेलुया। यहूदी लोग बोलते थे जिसके पास धन है, समृद्धि, मतलब प्रभु का आशीर्वाद है, इसके ऊपर ब्लेसिंग दिया है, ग्रेस किया है, फेवर किया है। लेकिन जिसको नहीं दिया है, मतलब उस पर श्राप है। तो लोग इस तरह से देखते थे कंगालों को, इस तरह से देखते थे गरीबों को, तुच्छ समझते थे। आजकल भी ऐसा ही होता है। धनी व्यक्ति क्या बोलता है? मैं बहुत ज्यादा आशीषित हूं, मेरे को तो प्रभु आशीर्वाद है, तुमको क्या दिया है? हालेलुया। यीशु मसीह उसी रूढ़िवादिता को यहाँ तोड़ रहे हैं। गलत डॉक्ट्रिन को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। कभी भी किसी के धन और संपत्ति से ये आकलन मत करिए, वो प्रभु की दृष्टि में ज्यादा आशीषित है। यीशु मसीह ने कहा किसी मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। आपके पास आत्मिक धन कितना ज्यादा है, उस आधार पर आप धनी है, उस आधार पर आप गरीब है। अब यीशु मसीह यहां बतला रहे हैं, वो धनी व्यक्ति महंगे कपड़े पहन रहा है, सुख विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहा है। लाजर नाम का कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया गया है, वह पड़ा हुआ है। अब यहां लिखता है, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर के जूठन से अपना पेट भरे, और ये धनी व्यक्ति जो है ये मदद भी नहीं कर रहा उसकी, ना उसको भोजन वस्तु अच्छा से दे रहा है खाने के लिए। मैं याद कर रहा था पहले के दिनों जब मैं छोटा था, यहाँ की सड़कें पक्की तो थी पर उस तरह से पक्की नहीं थी, मतलब ये देहात जैसा ही था। कोई जानवर भी घर के सामने आ जाता था ना, गाय भी, तो दो पानी लेके निकल जाते थे कि पी लो, जानवर पर भी थे। अभी भी गांव देहात में इस तरह से होता है।
कोई गाय या कोई किसी का जानवर बकरी सामने आ जाए तो लोग प्यासे रहते हैं, पानी देते, चारा दे देते हैं। जब मैं छोटा था इस तरह से होता था। मैं देखता था आसपास के लोग भिखारियों को घर पे बैठा के खाना खिलाते थे, क्या खा लो, खाना बनाया, तुम भी खा के जाओ यहां से, कहां भूखे भूखे रहो। लेकिन ये धनी व्यक्ति उसको भोजन भी नहीं दे रहा है। क्या वह दे नहीं सकता था? दे सकता था, मगर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा पता है? वो ये समझ रहा है मैं आशीषित हूं, ये श्रापित है, अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो यहोवा की योजना को मैं तोड़ दूंगा। लेकिन यहोवा इसको श्राप दिया है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो कलीसिया में आ रहा है, अगर वो गरीब है तो ये नहीं देखना, नहीं बोलना है वो श्रापित है। उसका अंदर यीशु है, वो आशीषित है। अगर कर्ज भी उसके ऊपर में है तो प्रभु उसको तोड़ देगा। हालेलुया। बल्ब वही जलाया जाता है जहां अंधकार होता है। दिल में कोई मूर्ख ही बल्ब जलाता है। यहां पर है वो घावों से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। उसकी दशा ऐसी थी कि उस पर दया करनी चाहिए, मगर धनी व्यक्ति ने दया नहीं किया, इग्नोर कर दिया, उसको तुच्छ जाना। धनी व्यक्ति ने उसको भोजन भी नहीं दिया, मतलब उसको तुच्छ जाना, खुद खा रहा है, सामने वाले को नहीं खिला। लोग तो भोजन करते, सामने कुत्ता भी आ जाता उसको दे देते कि नहीं, लो भाई खा, मतलब उससे भी गया गुजरा। और यहां पे है वो घावों से भरा हुआ, वो इलाज करा सकता था, नहीं किया। यदि परमेश्वर ने किसी को धनवान बनाया तो इसलिए नहीं कि उस धन का इस्तेमाल वो सिर्फ अपनी भलाई के लिए करे, लेकिन दूसरों की भी भलाई करना है। दूसरों की भी भलाई करना है। इसलिए याकूब के पत्र में लिखा हुआ है, अगर कोई भाई या बहन कलीसिया में आता है और नंगे उधाड़ा हुआ, मतलब कपड़ा नहीं है, उसको कुछ घटिया हो गया है, मदद करो, आप प्रार्थना मत करो। कोई व्यक्ति भूखा सामने आ जाए तो क्या बनेगा? हम प्रार्थना कर दे, तेरा पेट भर जाएगा। तब तो यीशु मसीह सिर्फ वचन सुनाते, क्यों रोटी और मछली खिलाए? यहोवा मन्ना और बटेर क्यों खिलाया? सीधे बोलता है चलो उड़ा के ले जाते तुम लोग को। वो एलिया को उड़ा सकता है, पूरे इस्राएलियों को नहीं उड़ा सकता था। हाथ बहुत बड़ा है, इसको उठाता सीधे कनाने में लैंड करा देता। लेकिन वो हर दिन मन्ना, हर दिन बटेर खिला रहा था। क्यों? वो परमेश्वर ऐसा है जो हमारी आत्मिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं का भी वो क्या रखता है? ध्यान रखता है। लिखता है, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर के जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके खाबों को चाटते थे। वो धनवान की मेज पर के जूठन से अपना पेट भरना चाहता था। मतलब धनवान व्यक्ति उसको भोजन वस्तु जो देता था ना, जूठन को देता था। जूठा भोजन वस्तु जानवरों के लिए, जानवरों को अपना जूठा दे दीजिए, खा रहे हैं चिकन, थोड़ा सा दे दीजिए, वो खुश पूरा पूंछ हिलाने लगेगा। हालेलुया। लेकिन किसी इंसान को आप जूठा नहीं दे सकते, ये लोग खा ऐसे करके, तब तो आप बहुत घृणित वाला काम कर रहे हैं। भिखारी को भी अपना जूठा उठा कर नहीं देना, लेखा वो भी घृणित काम है। भिखारियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, बाइबल हमें क्या करता है? सिखलाता है, किस तरह से व्यवहार करना है। वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। उसको वो इतना भूखा था, खिलाने वाला कोई नहीं था। वो सोचता था काश मुझे बस वहां का जूठा खाना ही मिल जाए, वैसे अपना पेट क्या कर लूंगा, भर लूंगा। ये धनवान व्यक्ति जो था ये मदद नहीं कर रहा था। अब बाइबल हमें इस बात को बतलाता है। यीशु ने कहा तुम्हारा पिता गुप्त में तुम्हें क्या करता है? देखता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने धन दी, मैंने संपत्ति दी, तुम क्या कर रहे हो? बाइबल बोलता है धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यह भाव उनका करता, उनका बनाने वाला वो है।
ये धनी व्यक्ति कुछ काम ऐसा किया होगा प्रैक्टिकली जिसकी वजह से इसको बहुत फायदा हुआ, ये धनी हो गया। लाजर के जीवन में कोई संकट आया होगा, वो कंगाल हो गया। लेकिन ये धनवान व्यक्ति इसको अपना जूठा खिलाता था और इसको आनंद आता था, और ये भूल गया है कोई नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है स्वर्ग से। परमेश्वर क्या कर रहा है? देख रहा है। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। मतलब वो मदद भी नहीं कर सकता था, वो उठ के चल फिर भी नहीं सकता था, वरना कुत्ते आकर नहीं चाटते उसको, वो कमजोर हो गया था। सामने कोई मर रहा है और उसको मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। ऐसे आजकल के जमाने में हो गया है, थोड़ा चेंज हो गया है। सामने एक्सीडेंट, सब रील बना रहे हैं मोबाइल लेके, क्या लगता है यहां उनको नहीं देख रहा है, और वे डाल रहे इंस्टाग्राम में, थ्रेड्स में, ट्विटर में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया, फेसबुक में कि एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, देखो, और उनको खूब व्यूज मिल रहे हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए, न्याय के दिन यह उनको इतना मारेगा ना कि वो मार अनंत काल के लिए रहेगा। जब सामने कोई व्यक्ति घायल पड़ा है, हमें दौड़कर उसकी मदद करनी चाहिए, दौड़कर उसकी क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। रील्स नहीं बनाने हैं, वीडियो नहीं बनाने हैं। आजकल मनुष्य स्वार्थी हो गया है, और स्वार्थ में अगर हम रहेंगे, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये धनी व्यक्ति स्वार्थी था, सिर्फ अपना ही भोग विलास का चिंता क्या करता था, जो उसके लेवल के थे उन्हीं के साथ वो खाता पीता था, लेकिन सामने किसी को मदद चाहिए था, 1 रुपया का भी मदद नहीं किया। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, जहां तक हो सके हम सबके साथ भलाई करें, जहां तक हो सके भलाई करो, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यदि कोई भलाई करना चाहता, आपको मालूम है भलाई कैसे किया जाता है, और आप कर सकते हैं, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य में दी है, नहीं करता उसके लिए पाप है, उसके लिए क्या है? पाप है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। धनी व्यक्ति कैसे फंसा होता है? लेकिन मूसा को जब परमेश्वर व्यवस्था दे रहा था, उसे बताया था, जब तो अपने जाति भाइयों को देखे कि वह कंगाल है, उनकी मदद चाहिए, तो मुंह नहीं फेरना है, मदद करना है। भूखा है तो उसको खिलाना है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, आप घर में बहुत फास्टिंग कर रहे हैं, आपका दरवाजे के पास कोई व्यक्ति भूखा बैठा है, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, आपको उसका मदद पहले करना है, बाद में आपका फास्टिंग है, क्योंकि सामने है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या बाया नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। आप दिन भर का फास्टिंग रखे, शाम को पूरा मटन खा रहे हैं बैठ के, उसको दो खाने के लिए। हालेलुया। यहां तक कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते, वो देख रहा था कि वो लाजर मर रहा है, उसके घाव सड़ते जा रहे हैं, वो पीड़ा में तड़प रहा है, लेकिन मदद नहीं किया, मतलब इग्नोर किया, और वो बल्कि आनंद उठा रहा था, आनंद उठा। पहली शताब्दी में क्या होता था, वह ऐतिहासिक धरोहर अभी भी बना हुआ है, ग्लैडिएटर वाला। लोग बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को भूखे शेर का आगे छोड़ देते थे और तमाशा देखते थे, और इंटरटेनमेंट होता था। और किनको? राजा रानी की बेटियों को नहीं, गरीबों को पकड़ के कि आज हम कुछ नया खेल देखें। और खेल था वो, सोचे आज वो खेल देखने वाले काम सब नरक में। छोटे छोटे बच्चों को फेंक दिया जाता था सिंह की मांद में, और सिंह उन्हें झपट कर खा रहा है, और वो देखकर हंस रहे, राजा लोग हंस रहे, रानी लोग हंस रहे। कितना क्रूर खेल। सामने कोई मर रहा है, उसको मार डाला जा रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। आजकल भी लोग करते इस तरह, सामने कोई मर रहा है, मदद नहीं पहुंचाएंगे, रील्स बनाएंगे बैठ।
यूट्यूब में आपको फेमस होना है। और यहां तक कि कुत्ते भी आप उसके घावों को चाटते थे। धनी व्यक्ति ने उसकी मदद नहीं की, उसने अपने धन का सही इस्तेमाल नहीं किया। धनी होना गलत बात नहीं है, लेकिन उस धन में वो इतना खो गया कि परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन जो लाजर नाम का व्यक्ति था, इसके पास धन नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर को ग्रहण कर लिया था। हालेलुया। धनी व्यक्ति ने अपने धन की वजह से अपने आप को परमेश्वर से दूर किया। वो चाहता तो उस धन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकता था। धनी होने के बावजूद वो परमेश्वर में बना रह सकता था, क्योंकि अब्राहम, इसहाक, याकूब तीनों धनी थे, जिसके बारे में यहोवा ने कहा कि मैं उनका परमेश्वर हूं। वो तीनों तो धनी थे, लेकिन ये व्यक्ति धनी होने के बावजूद ना कभी परमेश्वर के पास गया, ना परमेश्वर का भय माना, ना परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया, ना किसी की मदद की। उसे परमेश्वर की जरूरत ही नहीं थी। बहुत सारे लोगों को देखिएगा, सुसमाचार सुनाए दो, क्या बोलता है? अब इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, क्या दे सकता है तेरा प्रभु? जब लोग बीमार हो जाते हैं तब खोजते हैं कोई प्रार्थना कर दे। एक डॉक्टर भी बोलता है अब सिर्फ वही बचा सकता है। कौन बचा सकता है? वही। कौन वही? जिसके बारे में तुम सुनना नहीं चाहते थे, वही बचाएगा बस। और वही जो बचाएगा, मतलब परमेश्वर, वो उसी की सुनेगा जो उसके साथ रहते हैं, और किसी के नहीं सुनता है। यहां बोलता है ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। अब वो कंगाली की दशा में मरा, वो पीड़ा की दशा में मरा, वो बहुत दुख उठाया, भयंकर दुख उठाया। लेकिन उसने अपनी पीड़ा की वजह से, अपनी कंगाली की वजह से, अपनी बीमारी की वजह से परमेश्वर को अपने हृदय से नहीं निकाला। अब बहुत सारे लोग अपनी गरीबी की वजह से प्रभु को अपने हृदय से निकाल देते। प्रभु है तो ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर जब सब कुछ ठीक करेगा तब हम उसको ग्रहण करेंगे। नहीं, आपके जीवन में कुछ हो या नहीं हो, परमेश्वर रहना चाहिए, यीशु मसीह रहना चाहिए। इब्राहिम के पास आकर क्या बोला? हे इब्राहिम, मैं तुझे बड़ा धन दूंगा, मैं तुझे बड़ी ढाल दूंगा। बोला इब्राहिम, तेरी ढाल, तेरा प्रोटेक्शन, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, ग्रेट रिवार्ड, बोलता मैं आया। हालेलुया। आप इस बात से धनी बनते हैं कि यीशु आपके साथ है, आप धनी हैं। आप इस बात से कंगाल बनते हैं कि यीशु आपके साथ नहीं है, यीशु आपके साथ नहीं है, आप कंगाल हैं। जब आप वचन को पढ़ रहे हैं ना दिन और रात, आप धनी बनते जा रहे हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, आप दिन और रात कंगाल है। तो कंगाल व्यक्ति अपनी कंगाली की वजह से प्रभु से दूर नहीं बनते, कि भयंकर पीड़ा को उठा रहा है, भयंकर पीड़ा को उठा रहा है। चोरी नहीं कर रहा है, भोजन वस्तु का गलत रीति से वो पैसा नहीं बटोर रहा है, लेकिन आखिरी घड़ी तक वो प्रभु को अपने हृदय में रखा रहा, प्रभु का भय में बना रहा है। लिखता है ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। स्वर्गदूत क्यों आए पता है? क्योंकि यहोवा ने लाजर की सुधि ली। स्वर्गदूतों को क्या किया? भेज दिया। हमने पढ़ा ना भजन से 103 में, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो उसके वचन को मानते हो। किसके वचन को? यहोवा के वचन को। उसको धन्य कहो। तो यहोवा के स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आए, लाजर को उठाया, उसकी आत्मा को क्या क्या उठाया। देखिए, धनवान उसको नहीं उठाया, धनवान उसकी मदद नहीं की। उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ? लाजर की लाश के साथ, देह के साथ, मरे हुए देह के साथ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसे उठाया। लाजर तो मर गया था, मगर लिखता उससे लेकर, मतलब आपका जो आत्मा आपके अंदर में है, मेरा आत्मा जो मेरे अंदर में, यही रियल पर्सनालिटी है। कैसे मैं आपको बतलाऊं? कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पागल है, प्यार
एग्जाम्पल करूंगा, यही मेरे को चाहिए, इसी से मैं शादी करूंगा, इसके बगैर कुछ नहीं। आप समझ रहे हो, लड़की मर गई, कोई बात नहीं, लड़की मर गई है, देह तो खूबसूरत है, इसको रख लो, रखेगा, उसके साथ ब्याह करेगा, मतलब आप समझे, आत्मा महत्व रखता है, बिना आत्मा का देह महत्व नहीं रखता है। हालेलुया। हम आत्मा है, देह नहीं। बोलो मैं आत्मा हूं, इसलिए दुष्ट आत्मा से नहीं डरना है। वहां आएगा तो बोलेगा मैं दुष्ट आत्मा हूं, क्या बोलना है, भाई आत्मा हूं। अब मेरे अंदर भी आत्मा है, भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूतों ने उससे लेकर, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा, उससे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है पैराडाइज, स्वर्गलोक। यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्ग नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान से पहले लोग बैलों का, बकरों का, भेड़ों का ब्लड चढ़ाते थे पाप क्षमा के लिए, पाप बलिदान। उनसे उनका पाप उस तरह से दूर नहीं होता। इस कारण, क्योंकि यीशु का ब्लड नहीं बहा था, खून नहीं बहाया गया था कलवरी के क्रूस पर, इसलिए मरने के बाद धर्मी लोग भी नीचे ही थे, कोई ऊपर नहीं गया। इसलिए भालों को परमेश्वर उठा लिया और एलिया को, ये दोनों चले गए। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। जब आपके हृदय में परमेश्वर रहेगा, जब परमेश्वर के वचन को आप महत्व देंगे, जब परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा। हालेलुया। उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। कई बार लोग ये सोचते कि अब्राहम को गोद में ही जाके रख दिया। भाई बचपन में यही समझता था कि अब्राहम की गोदी में पड़ा होगा। तस्वीर में वैसे बना हुआ था, अब्राहम की गोदी में। अब्राहम की गोद यानी पैराडाइज, क्योंकि अब्राहम वो शख्स था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब्राहम परमेश्वर का क्या कहना है, मित्र कहना है। कभी परमेश्वर आके आपको व्यक्तिगत रूप से बोला यू आर माय फ्रेंड, लिखा हुआ वो नहीं, लिखा हुआ तो बहुत वचन है। ये यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से आपको बोले तुम मेरे मित्र हो। कैसे हम आप जानेंगे आप प्रभु के मित्र? अगर आप प्रभु के मित्र है ना, वो राज की बात आपको बतलाएगा, भेदों को खोलेगा। क्योंकि एक मित्र घर वालों को भले कुछ ना बतलाए, अपने मित्र को बतलाता है। बदलाता है कि नहीं? किसी को मत बदलाना, मैं तुम्हें बदलाना। कल भाई वाला मेरे से बात कर रहे थे तो बोले मैं तुम्हें एक राज की बात बतलाता, मैं सबको नहीं बतलाता, तुम्हें बतलाना। और मैंने सुधा बोला वाह क्या बात है। हालेलुया। मैंने सीखा, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, बाद में आपको बतलाऊंगा। तो अगर यीशु मसीह आपको राज की बात नहीं बतला रहे ना, तो आप उस लेवल में नहीं पहुंचे। आप विश्वासी है, मित्र भी नहीं है, आपको कीमत चुकानी होगी। क्या चुकानी होगी? कीमत। मित्र को जब दूसरा मित्र बोलता है आओ ना यार आज रात को बाहर मदद चाहिए, तो तुरंत बाहर निकलता है। यहां बोलता है स्वर्गदूतों ने उससे लेकर, एक स्वर्गदूत नहीं आया, एक से ज्यादा आए थे। यहां पर पढ़ते हैं 22 में, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. Angels, स्वर्गदूत लोग आए, एक से ज्यादा है, और उठा कर क्या किया, ले गए। कितना अच्छा लगा होगा ना, स्वर्गदूत उठा के जा रहे। कैसे उठाए उनको भी पता नहीं है।
अब पालकी में उठा के ले गए थे कि गोदी में उठा के ले गए थे कि अगल बगल से एक हाथ पकड़ के ले गए थे, कोई नहीं जानता। लेकिन ये लिखा स्वर्गदूतों ने उसे उठाकर, अब क्या लेके स्वर्गदूत आए थे पता नहीं, उठा के लेकिन ले गए। देखिए, जब परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे ना, तो परमेश्वर आपकी आत्मा का भी ध्यान रखेगा। धर्मी व्यक्ति की, जब बाइबल लिखा हो, धर्मी व्यक्ति की मृत्यु यहोवा की दृष्टि में अनमोल है। जब धर्मी व्यक्ति मरता है, परमेश्वर का कोई जन की मृत्यु जब होती तो भटकते नहीं रहता इधर उधर, कहां रे मिखाइल, कोई तावले रफाइल कहां रे, हम तभी से भटक रहे हैं। वो इधर आग बंद करता, स्वर्गदूत उठा के लेते, चलो चलो वो घर बन गया तेरा, सब तैयार है, खिड़की दरवाजा सब तैयार है, रहना है तुमको। बहुत सारे प्रभु के दास लोग की मृत्यु जब हो रही थी, उन लोग देखने लगे, स्वर्गदूत आ गया मेरे को लेने के लिए। अब्राहम के गोद में पहुंचाया, मतलब पैराडाइज। अब लिखता हुआ धनवान भी मरा और गाड़ा गया। वो गाड़ा गया, लाजर के बारे में नहीं लिखा गाड़ा गया, मतलब उसकी लाश को कहीं फेंक दिया गया होगा सड़ने के लिए, नदी में बहा दिया गया, तो कुछ भी किया होगा ना। जब बोलता है धनवान भी मरा, अब धनवान भी मरा, गाड़ा गया, मतलब आप इधर देखिए, कोई व्यक्ति धनवान है वो भी मरेगा, जो धनवान नहीं है वो भी मरेगा। जो धनवान है उसका भी न्याय होगा, जो धनवान नहीं उसका भी न्याय होगा, न्याय सबका होगा। मगर धर्मियों का न्याय किस तरह से होगा? शाबाश तुम बहुत अच्छा काम किया, ये ले इनाम, ये ले मुकुट, ये ले घर, ये वो क्षेत्र तेरा है, तू आनंद बना, स्वामी का आनंद में सहभागी, ये न्याय है, तुमने अच्छा काम किया। अब अधर्मियों का न्याय किस तरह से? दफा हो जाए यहां से, शकल नहीं देखना है, घटाओ, सीधे उठाकर फेंक देगा। न्याय तो दोनों का है। अब हमें डिसाइड करना है किस वाले न्याय में हमें शामिल। हमें भेड़ बन जाना है जो यहोवा के साथ साथ चलते हैं, यीशु मसीह का अनुसरण करते, उसी का शब्द सुनते हैं, दूसरा शब्द वो नहीं सुनते, दूसरा शब्द सुनकर उनको अजीब सा लगता है। कि बकरी बन जाना है कि दिन भर मार खाते जा रहे, लास्ट में कसाई खाना पहुंच गए और टंग के बिक रहे। अब दुनिया वाले इसको नोच नोच के खा रहे। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, वो गाड़ा गया, लेकिन स्वर्गदूत नहीं आए, कोई स्वर्गदूत नहीं आए। अरे लिखता है और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seen Abraham's afar off and Lazarus in his bosom. वो धनी व्यक्ति जब मरा बिना उद्धार का मरा, उसने धन तो प्राप्त किया, उद्धार नहीं प्राप्त किया। परमेश्वर का वचन का अध्ययन नहीं किया, कभी कहीं नहीं लिखा परमेश्वर का वचन का अध्ययन किया, परमेश्वर के भय में रहा ही नहीं, किसी की मदद ही नहीं की, सामने में जब देखा अवसर था मदद नहीं किया। एक बार का बात है, एक व्यक्ति के लिए डॉक्टर डीजेस दिनाकरन अंकल प्रार्थना कर रहे थे और उसमें प्रार्थना कर रहे थे, वो मृत्यु से आया था और प्रभु का आत्मा उसको उठाकर स्वर्ग ले गया। तो स्वर्ग में यीशु मसीह के सिंहासन के सामने वो चला गया, तो प्रभु को बोलता है, प्रभु उस पर दया कर दीजिए, उसको बचा दीजिए। तब यीशु मसीह वहां से उठ के चले गए और उसके बाद में तो यीशु मसीह गायब हो गए। अब डीजे से अंकल सोच रहा मैं क्या करूं, अब अपने से कैसे मैं कहां जाऊं, स्वर्ग में कहां मैं खोजूं। फिर प्रभु का आत्मा उसको उठाकर तुरंत पलक झपकते वहां लेके चला गया जहां यीशु मसीह चल रहे थे। अब देख रहे कि यीशु मसीह सड़क पर चलते हुए जा रहे हैं, अब नीचे से दौड़ रहे हैं यीशु मसीह के पीछे। रियल घटना है।
कि यीशु मसीह के पास ले जाओ। और वो जाते हैं, यीशु मसीह से बात करने लगते, प्रभु वो व्यक्ति मरा, उसको दया कर दो, बचा दो उसको। कुछ नहीं बोलते यीशु मसीह। फिर वो जाते, सिंहासन में बैठ जाते हैं। फिर डीजस दिनाकरन अंकल फिर सामने जाते, प्रभु उस पर दया कर दो, बचा दो। यहाँ दे प्रार्थना करा, आत्मा वहां चला गया। फिर यीशु मसीह बोलते, मैं क्यों दया करूं उस पर? गंभीर मुद्रा। वो व्यक्ति ऐसा है, ये पाप किया, वो किया, दिस किया, दैट किया, यीशु मसीह बता रहे हैं। अब तो कुछ भी अवसर नहीं मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तरफ यीशु मसीह न्याय के बारे में बात कर रहे हैं और इधर डीजस दिनाकर अंकल दया वाला स्वभाव चल रहा है। ये प्रभु, लेकिन प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं प्रभु? अब तो प्रभु खुद बोल रहा, बचाने वाला खुद बोल रहा कि बचा ही नहीं सकते उसको। लेकिन इधर पवित्र आत्मा, उधर यीशु मसीह, इधर कौन है? पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा बोलता है, इसको बताओ, किसको बताओ? यीशु को बताओ। वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, पवित्र आत्मा डीजस अंकल को बोल रहा है, इसको बताओ, एक बार इसने एक लड़की की इज्जत बचा दी थी। हालेलुया। तब आप डीजस अंकल को क्लू मिल गया। क्या बोलते हैं? प्रभु आप एकदम ठीक बोल रहे हैं, ये दया के लायक ही नहीं, इसके साथ यही होना चाहिए। लेकिन प्रभु क्या आपको याद है, इसने एक बार एक लड़की का इज्जत बचाया था, उसी के एवज में मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं। उसका काम को उसके सामने रख गया, यीशु मसीह ने मुस्कुराने लगे। हालेलुया। वो समझ गए इसको बुद्धि कौन दिया है। तो क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं इसको दया कर लेता हूं। वो बचा लिया उसको। कैसे पता है? उसका एक काम उसको बचाया। हालेलुया। जो भलाई करना चाहता नहीं करता, उसके लिए पाप है। यीशु मसीह बोला, एक व्यक्ति यरीहो से यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, वो घायल हो गया, डाकुओं ने उसे लूट लिया। एक लेवी चला गया, मदद नहीं किया। याजक चला गया, मदद नहीं किया। सामरी जिसे लोग तुच्छ समझते थे, उसकी मदद की, घावों पर मरहम पट्टी बांधा, सराय ले गया, दिनार दिया, दाम चुकाया, उसका इलाज करवाया। यीशु मसीह बोलता, कौन इसका पड़ोसी? बोलता, वह जिसने उसकी मदद की, तुम भी यही करो। हालेलुया। ये है यीशु का स्वभाव। अब ये लाजर आखिरी घड़ी तक परमेश्वर के साथ बना रहा, लेकिन धनवान व्यक्ति धन तो पाया, उद्धार को नहीं पाया। हम सोचते ना हमने क्या पाया, आप वो उद्धार पाए हैं जिसको दुनिया का दौलत से नहीं खरीदा जा सकता है। इसी उद्धार में बने रहो। वो बादलों पर आ रहा है, हमें उठा कर ले जाएगा, और बड़े बड़े घर और महल है हमारे। आमीन। वह धनी व्यक्ति मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में, हेल में उसने पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। मतलब जो नरक में जाते, वो उस मरने के बाद में वो देखते हैं, भावनाएं रहती हैं, वो देख रहा है। हालेलुया। एक बार एक प्रभु का दास एक बात को बतला रहा था हेल के बारे में, कि हेल में शैतान कई बार लोगों को टॉर्चर किस तरह से करता है, स्वर्ग का दृश्य दिखलाता है। वो देखो वहां क्या हो रहा है, और वो और तड़पने लगते, काश हम भी वहां पर होते, काश हम भी वहां पर होते। जो वस्तु आप प्राप्त कर सकते थे अपने जीवन में सही रीति से काम करने के द्वारा, जब आप उसको नुकसान करके हमेशा के लिए खो देते हैं, आपकी तड़प और बढ़ जाती जब आपको दिखाया जाता है तुमको मिल सकता था। हालेलुया। उसने अपनी आंख उठाई। मतलब नरक में जो लोग जाते हैं वो देखते हैं, आत्मा देखता भी है, बोलता भी है, सुनता भी है, महसूस भी करता है। उसने अपनी आंखें उठाई, पीड़ा में पड़े हुए, मतलब टुर्बे, उसको पीड़ा दिया जा रहा था। नरक ऐसी जगह है जहां पीड़ा ही पीड़ा है।
कई बार इस तरह का प्रचार किया जाता है, अधोलोक में जाओगे वहां शोधक अग्नि है, कुछ दिन रहेगा, शुद्ध हो जाएगा, उठाकर स्वर्ग में फिर डाल दिया जाएगा। ये रॉन्ग टीचिंग है, ऐसा कहीं नहीं होता। एक मोमबत्ती जला दी जाए और रोजमेरी को मैं बोलूंगा हाथ उसके ऊपर रखो, आग के ऊपर रख सकती है थोड़ा देर के लिए, पर ऐसा तो नहीं कि मैं सुबह को घूमने जाऊं शाम का और रोजमेरी इसी तरह से आग के ऊपर पूरा हाथ जल कर राख कर सकेगी? धूप में खड़ा कर देंगे सुबह शाम तक, आके देखेंगे पूरे काले हो गए, मर जाएंगे लू से। हालेलुया। उसने पीड़ा में पड़े हुए, नरक वो जगह है जहां पीड़ा मिलता है और आत्मा को भी पीड़ा होता है और वो देह से ज्यादा होता है। ये पीड़ा में पड़ रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, अपनी आंखें उठाकर देख रहा, मतलब वो देख सकता है और लेकर दूर से अब्राहम की गोद में, वहां चश्मा लगा के देखने की जरूरत नहीं, साफ 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 दिखता है। अब सोचिए, स्वर्गलोक इधर है, नरक इधर है, बीच में भारी अंतर है, नहीं आ जा सकता है। अब पृथ्वी के अंदर उसी तरह का स्थान है, ऐसा जगह है कि उसको पार ही नहीं कर सकता है। अगर आप ज्योग्राफी का स्टैटिस्टिक्स से करिएगा, अब वो देख रहा है, मतलब वो देख सकता है। और क्या देख रहा? लाजर को देख रहा है और पहचान गया लाजर को, अरे ये तो वही था जो मेरे दरवाजे पर पड़ा था। अब जरा सोचो, लाजर के पास कुछ नहीं था, लेकिन अब वो स्वर्गलोक पहुंच गया, एंजल्स उठा के ले गए। क्यों पता है? क्योंकि वो यहोवा से प्रेम करता है। उसने मुझसे प्रेम भी किया है, भजन से 91 में लिखा हुआ है, क्या कहा था? मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने छुड़ा लिया, अनंत मृत्यु से छुड़ा लिया, स्वर्गलोक में रख दिया। और धनी व्यक्ति ने अपनी आंखें उठाई, दूर से अब्राहम की गोद में, मतलब पैराडाइज में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, मतलब नरक में जो लोग हैं, पीड़ा में पड़े हुए तड़प रहे हैं, और वे बोल भी सकते हैं, बोलते हैं। और क्या बोल रहा है? हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि अपनी उंगली का सिरा पानी भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। मतलब जो व्यक्ति नरक में चला गया, बहुत प्यास क्यों लग रहा है? पता है प्यास कब लगता है? ठंडा के दिन में ज्यादा प्यास लगता है? नहीं लगता है। सुबह से एक ही गिलास पानी पी के चल रहे, अब पानी तो हमें चाहिए, लेकिन गर्मी में हर पानी, हर पानी, पानी ही पानी, पानी अंदर आए पी रहे हैं, बाहर जाए पी रहे हैं, पानी लेके चल रहे हैं। क्या रोज में सो भी रहे तो बगल में पानी रखे, और जितना गर्मी उतना पानी चाहिए, चाहिए कि नहीं? या पानी क्यों चाहिए? या बहुत गर्मी है। नरक कोई खेलने का स्थान नहीं है, नरक शुद्ध होने का स्थान नहीं है, जो कि कलीसियाओं में प्रचार किया जाता, शोधक अग्नि शुद्ध होकर जाएगा, आत्मा वहां से निकलेगा, नहीं। ऐसा स्थान है जहां पीड़ा है, अनंत पीड़ा है, अनंत दुख है, वहां टॉर्चर किया जाएगा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा तड़पाया जाएगा, और वहां बहुत प्यास लगता है, लेकिन पानी नहीं है वहां, पानी वहां पर नहीं है। और क्या बोलता है? हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। ऐसा नहीं कि नरक में जो लोग हैं पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत लेट हो चुकी है। जो पश्चाताप करना है इसी जिंदगी में करना है, लेकिन वो हम पर क्या करें? दया करें। इसलिए यीशु मसीह जब आया, सबसे पहले चंगाई नहीं है, चंगाई बाद में है। सबसे पहले क्या? मन फिराओ, मन को फिरा लो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब आप मन फिराएंगे ना, चंगाइयां होने लगेगी। अगर आपने मन नहीं फिराया, ऐसे ही परमेश्वर आपको चंगाई दे देगा। चंगाई मिलने के बाद आप भटकेंगे। बिना मन फिराए आपको परमेश्वर ब्लेस कर दिया, वो ब्लेसिंग आपको डुबा देगा।
बहुत सारे लोग क्यों नहीं बचते पता है? बिना मन फिराए प्रभु उनको आशीष दे देगा। परमेश्वर अच्छा उद्देश्य से दिया कि अब ये मेरे पास आएगा, वो फिर संसार में चला गया। उसकी दशा बद से बदतर। मुझ पर दया करके लाजर को भेजो मेरे पास, ताकि मैं अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। देखो लाजर की दशा ऐसी थी, कोई आकर उसका मदद करे। अब एक धनवान व्यक्ति की दशा हो गई, कोई आके इसका मदद करे। लेकिन जो अब्राहम स्वर्गलोक में है ना, वो इस धनवान से भी ज्यादा धनी था, लेकिन वो धन में भरोसा नहीं रखता था, ना संपत्ति में भरोसा रखता था, वो यहोवा में भरोसा रखता था, यहोवा के आज्ञा को मानता था। गलतियां उससे भी हुई, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में बना रहा, अपने आप को सुधारता रहा। हालेलुया। जब परमेश्वर उसके सामने आया, स्वर्गदूत उसके यहाँ भोजन करने के लिए आए, तब नौकरों से खाना नहीं बनवाया, अपनी पत्नी को बोला जल्दी से खाना बनाओ, और खाना खिला रहे हो, खुद खड़ा है वो। हालेलुया। जब कोई इस रीति से आपको भोजन खिलाता है, खिला रहा है और खड़ा है, तो कभी ऐसा मत सोचे बेवकूफ करेगा, वो इज्जत दे रहा है, आपको भी उसको इज्जत करना है। वो परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर उसका आदर किया। क्या बोला? मैं आऊंगा नियत समय, बेटा होगा। और सारा तो हंस रही है, लेकिन खाना वही बनाई थी। खाना कौन बनाई थी? सारा। जल्दी से जल्दी करो, जल्दी। सारा पूरा 90 साल की हो गई, पूरा खाना तैयार कर रही। 90 पता नहीं कितने साल कर गई थी, 90 साल ना, खाना तैयार कर रही है, और हर भी अंदर है, पर्दा पीछे। हाँ मैं तो बुढ़िया है गले, ठीक है ना, बोल रहा है कि मेरा बेटा होगा। कहा बोलता है परमेश्वर, क्या बोलता है? कहे हंसी डरा जाती है बंदी, कैसे देखे? नहीं मैं तो नहीं हंसी। आज झूठ भी बोल दिया, नहीं मैं नहीं हंसी, इनकार कर दिया। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? नहीं तू हंसी। अब प्रभु तो उसी का बनाया हुआ खाना खा रहा था। क्या बोला? तेरा एक बेटा होगा और उसका नाम इसहाक रखना, जिसका मतलब होता है हंसी। हालेलुया। और आए इसहाक आए और सारा हंसी। अरे हम मां बन गए, बाप बन गया, और वह हंसी। अरे इसहाक का नाम क्या रखा? उसका बेटा का नाम क्या रखा गया? इसहाक, जिसका मतलब है हंसी। चलो आप जब परमेश्वर को आदर देंगे ना, परमेश्वर आपको ऐसा आदर देगा, पूरा पीढ़ी याद रखेगा। आज अब्राहम और सारा पृथ्वी में मौजूद है, हम उनके बारे में पढ़ते कि नहीं? क्यों पढ़ते हैं पता है? वही हमारे माता पिता है। आप पढ़िए, बाइबल बोलता है वही तो अब्राहम हमारा पिता है। इसने क्या बोला है? हे अब्राहम, हे पिता। और सारा हमारे क्या है? मां है। बता है हे पिता अब्राहम 24 में, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि मैं अपनी उंगली का सिरा पानी भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। नरक में कोई भी ठंडी जगह नहीं, सब गर्म है। हालेलुया। छुट्टियां मनाने कहा जाएगा? रेगिस्तान, भयानक गर्मी, 50 डिग्री में छुट्टी मना रहे हैं। मनाओगे ब्रिटन? चिलचिलाती धूप, दूर तक सिर्फ बालू, पानी का नामो निशान नहीं। मैन वर्सेस वाइल्ड, गर्मियों का आनंद। इंसान हमेशा ठंडे इलाके की ओर भागता है कि नहीं? कहा गया है जी? कश्मीर। क्या गया जी? कुल्लू मनाली, बर्फीले इलाका में -50 में चल जाएंगे, लेकिन +50 में कोई नहीं जाएगा। हालेलुया। नरक में लोग पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन समय खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो समय हमें मिलता है, हर दिन हम अपने आप को जिंदा पाते हैं, ये बड़ा ग्रेस है, ये बड़ा फेवर है,
प्रभु के भय में बिताओ, प्रभु की भक्ति में बिताओ, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। अब आंखें भी बंद नहीं होगी, उठा के ले जाने वाला है। हालेलुया। लाजर को बुला रहा है 25 में, परंतु अब्राहम ने कहा हे पुत्र स्मरण कर। माने पुत्र तो है, 25 में बोलता है सन, ये बेटा है, लेकिन नालायक बेटा है। जो लायक बेटे होते हैं ना, उसी को विरासत मिलती है। नालायकों को कुछ नहीं दिया जाता है। नालायकों को कुछ भी नहीं मिलता है, इसे लायक बनो। यहां बोलता है 25 में, हे पुत्र स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, अच्छी वस्तुएं ले चुका। यहां बोलता है सन रिमेंबर दैट यू इन योर लाइफ टाइम रिसीव योर गुड थिंग्स। तुझे अच्छी वस्तुओं को तुझे मिला। परमेश्वर जब आपको अच्छी वस्तुएं दे रहा है, धन दे रहा है, संपत्ति दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, दौलत दे रहा है, तो इसलिए नहीं दे रहा है कि ये तेरे पतन का, तेरे विनाश का कारण हो, बल्कि इस धन के द्वारा प्रभु की महिमा कर। बाइबल में लिखा हुआ है अपने धन के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी प्रतिष्ठा के द्वारा यहोवा की महिमा करना। यहोवा की क्या करना? महिमा करना। 10 बात प्रभु के भवन में लाओ, अच्छी से अच्छी भेंटें प्रभु के भवन में लाओ, कंगालों को भी दो। जगह क्या बोला? हे प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति फलाना को मैं दे देता हूं, कंगालों को दे देता हूं। बोला ना, मैं दे रहा हूं, मैं उनकी सुधि ले रहा हूं, मैं व्यवस्था के अनुसार अपना न्याय कर रहा हूं। मैंने किसी का कुछ अन्याय करके दिया, मैं चौगुना लौटा देता हूं। जानते हैं कैसे? आप जानेंगे, आप प्रभु के सच्चे जन हैं। जो प्रभु का सच्चा जन होता है ना, वो अपना संपत्ति को अपना संपत्ति नहीं करता है। वो कभी ऐसा नहीं बोलता है देखो ये घर मैंने बनाया, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा, वो यही बोलता है प्रभु ने दिया, प्रभु का है। और जब प्रभु प्रकट करता अपने घर के दरवाजे को खोलो तो क्या बोलता है? प्रभु सारा घर तेरा है, मैं तो तेरे ही घर में रहता। हालेलुया। बोलो सारा जमीन जायदाद धन संपत्ति सब तेरा, माई भी तेरा। इसे पूनम ने प्रार्थना किया, प्रभु को बोला प्रभु ये घर पूरा तेरा है। अब देख तेरे घर का दीवार टूट रहा है, उसको वहां रोड बनेगा। तेरा जो जमीन है ना, उसको गवर्नमेंट ले रहा है। तब गवर्नमेंट से बड़ा उसने देखा मेरी जमीन है, मेरा जमीन का दरवाजा टूटेगा, ऐसा नहीं हो सकता, नक्शा चेंज। हालेलुया। रोड को घसका दिया, उधरे घसकाया जिधर के लोग यीशु से नहीं जुड़े थे, उनके घर टूटे। हालेलुया। क्यों टूटे? उन लोग प्रभु को अपना घर नहीं दिया, घर टूट गया। पूनम ने कहा प्रभु ये घर तेरा है, वो मेरा घर है, देखता हूं कौन तोड़ता है। सड़क को ही पीछे कर दिया। हालेलुया। अपना घर को कभी मत बोलना मेरा घर, बोलना यीशु का घर है। जिस दिन बोलोगे अपना है, दुष्ट आत्मा भी आके बोलेगा और मैं तेरा, वही बोलेगा जो तेरा है मेरा है, जो मेरा है तेरा बोलेगा। हालेलुया। हे पुत्र स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका। आपके जीवन में अच्छी वस्तुएं कितनी ज्यादा क्यों ना हो, कभी भी उसकी वजह से प्रभु से अपने आप को दूर मत करो। कभी भी घमंडी मत बनो। वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े धनी लोग हैं ना, ज्यादा से ज्यादा दान देते जा रहे हैं। हालेलुया। वे डोनेशन बहुत ज्यादा करते हैं। अब फोटो इसे खिंचाते नहीं रहते कि इधर हम $1 डाल रहे हैं, फोटो खिंचाए, खिंचाने के बाद फिर उसको निकाल देंगे। तो अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, वैसे लाजर बुरी वस्तु ले चुका है। मतलब बहुत दुख ले चुका है, बहुत पीड़ा ले चुका, बहुत बीमारी ले चुका, भूखमरी को ले चुका। लेकिन तू धनी होने के बावजूद तुम प्रभु से दूर रहा, धनी व्यक्ति,
और लाजर कंगाल होने के बावजूद प्रभु से लिपटा रहा। जो उससे लिपट जाते हैं उसके लिए वह जीवन का वृक्ष ठहरती है। हालेलुया। आप यीशु मसीह से लिपटे रहिए, वो आपको बढ़ाएगा। आप यीशु मसीह से लिपटे रहिए, जब आएगा आप ही को उठा के ले जाएगा। हालेलुया। वो धनी लोगों को लेने के लिए नहीं आ रहा है, वो धर्मियों को, खराई से चलने वालों को लेने के लिए आ रहा है। रिलीजियस पीपल को लेने के लिए नहीं आ रहा है, धार्मिकता में जीवन व्यतीत करने वालों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। हे पुत्र, स्मरण कर तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, और वैसे लाजर बुरी वस्तु में, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है। हालेलुया। खिड़की को बंद कर देना, बंद करो ना पीछे खिड़की, गिलास बंद करो। अब रे तुम करो। बोलता है परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तू क्या हो रहा है? तू तड़प रहा है। अब लाजर शांति क्यों पा रहा है? क्योंकि वह आखिरी घड़ी तक परमेश्वर से लिपटा रहा, परमेश्वर से प्रेम करता रहा। यद्यपि उसका देह नष्ट हो रहा था, यद्यपि वो बीमार से बीमारी की दशा में जा रहा था, यद्यपि वो भूखमरी से भूखमरी की दशा में जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके दिल में परमेश्वर के लिए जो प्रेम था और उसके ऊपर परमेश्वर का जो भय था, उसने किसी भी रीति से उसको कम होने नहीं दिया। कभी भी किसी भी कंडीशन के आधार पर अपने आप को परमेश्वर से दूर मत करो। कोई वस्तु का कमी और घटी है, कोई धन संपत्ति तुम्हें नहीं मिल रहा है, उस वजह से अपने आप को परमेश्वर के वचन से अलग मत करो। और ऐसा भी मत हो जाओ कि धन संपत्ति तुमको मिल जाए और उस कारण तुम परमेश्वर को भूल जाओ। नहीं, चाहे तुम्हें भरपेट भोजन मिले चाहे ना मिले, प्रभु के वचन से तुम्हारा आत्मिक पेट हमेशा भरा रहना चाहिए। हालेलुया। बोलता है लाजर बुरी वस्तु में पा चुका है, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा। क्यों? वो उद्धार की दशा में मरा, वो परमेश्वर से प्रेम करने की दशा में मरा। बाइबल बोलता है वो अपने प्रेमियों को पहचानता है। हालेलुया। मतलब लाजर देख रहा कि मैं मर रहा हूं, लेकिन वो पाप नहीं किया। वो मर रहा है लेकिन वो गलत काम नहीं किया। उसने अपने उद्धार को नहीं छोड़ा, उसने अपने उद्धारकर्ता को अपने से दूर होने नहीं दिया। वो उसमें उद्धार में, उसके प्रेम में बना रहा। और लिखता है परंतु अब वह शांति पर, अनंत काल की शांति। और लिखता है तू तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोई तेरे सामने तड़प रहा था, तूने उसकी मदद नहीं की। जब आपके सामने कोई तड़प रहा है, घायल व्यक्ति तड़प रहा, मदद करो, उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दो, मत डरो। गवर्नमेंट भी आजकल इजाजत दे दिया है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, पहले पुलिस रिपोर्ट नहीं करना, पहले हॉस्पिटल पहुंचाना है। हालेलुया। फिर उसको मदद करना है। वह रील्स नहीं बनाने हैं, वीडियो नहीं बनाना है, मदद करना है। सऊदी अरब में कड़ा कानून है, यूएई में कड़ा कानून है। अगर कोई व्यक्ति घायल है और तुम उसके वीडियो बना रहे हैं, जेल में डाल देगा उठा के। अब मदद नहीं किया, फिर भी उठा के जेल में डालेगा। मदद करना है। वहां का कानून भयानक कड़ा है। वहां के बारे में मैं देख रहा था यूट्यूब पे, एक्सीडेंट हुआ, 2 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर आ गया। मैंने कुछ मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर रोड में उतरा, बकायदा उसने ट्रैफिक को रोका गया और हेलीकॉप्टर में बैठा कर एक साधारण मजदूर का मैं देख रहा था स्टोरी, और उठा के हॉस्पिटल। वहां का गवर्नमेंट इतना केयर करता है। हालेलुया। हर मनुष्य की जान परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है, तो हमें हर मनुष्य की जान को बहुमूल्य समझना है। यहां बोलता है कि तू तड़प रहा है, क्योंकि तेरे सामने लाजर तड़प रहा था और तूने उसको तड़पने दिया, तू तो उसका आनंद उठाया।
तूने अपने अच्छी अच्छी वस्तुओं से उसकी मदद नहीं की, अपने धन के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने प्रतिष्ठा के द्वारा तूने उसकी मदद नहीं की। इसलिए अब तो क्या हो रहा है, तड़प रहा है। खोल दे खिड़की। इन बातों को छोड़, हमारे तुम्हारे बीच में भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई बात इस पार हमारे पास आ सके। अब धनी व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है, अब वो दया के मांग रहा, वो भीख मांग रहा दया की, लेकिन अब दया नहीं। क्योंकि बाइबल बोलता है वह दयालु के लिए दयालु है, खरे के लिए खरा है, शुद्ध के लिए शुद्ध है, टेढ़े के लिए तिरछा बनता है। जो व्यवहार तुम यहोवा से के दृष्टि में करोगे, अंत में वही तुमको मिलेगा। उसने दया नहीं की, अब उस पर दया नहीं हो रही है धनी व्यक्ति। उसने मदद नहीं की, अब उसकी मदद नहीं हो रही है। उसने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, अब परमेश्वर उसको तुच्छ जान रहा है। उसने अपने धन और संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं की, अब वो कंगाल बन गया है। लेकिन लाजर क्या पा रहा है? शांति। कहां है? अब्राहम के साथ। क्या बना रहा है? आनंद। यहां बोलता है कोई इधर से इधर नहीं आ सकता है, और कोई इधर से उधर नहीं जा सकता है। स्वर्ग में जाने के बाद आप स्वर्ग पहुंच गए, या कोई व्यक्ति नरक पहुंच गया, फिर कुछ बदला नहीं जा सकता। जब व्यक्ति नरक पहुंच गया एक बार, फिर बाहर से निकल नहीं सकता, अनंत काल के लिए चला गया, क्योंकि वो यीशु मसीह में बना नहीं रहा। लेकिन जो व्यक्ति स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग में जाने के बाद भी आप कुछ बढ़ा और घटा नहीं सकते। आप वहां पहुंच गए स्वर्ग में, घर अधूरा है, अब वो कभी पूरा नहीं होगा। रहो अधूरे घर। आप स्वर्ग पहुंच गए, महल आपके लिए तैयार है, क्योंकि आपने वैसे काम किए थे। अब महल को आप चाह के भी खंडहर नहीं बना सकते, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते कि नहीं मन किया था उधरे से खिड़की खोलेंगे। थोड़ा आप चेंजिंग करके कि पृथ्वी में भी यही काम हम करते थे, तोड़ फोड़ वाला, वो नहीं कर सकते। उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं, तुझसे मेरे पिता के घर में भेज, कि मेरे 5 भाई हैं, वहां के सामने बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में है। अब धनी व्यक्ति चाह रहा है मैं तो पहुंच गया, मेरा रिश्तेदार हो गया, हम रहा है। तो अब्राहम उसने कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। अब मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में है क्या? क्या है? बात क्या है? बोलो वचन, यहोवा का वचन। अब बाइबल में क्या है? परमेश्वर का वचन। उनके पास तो बाइबल है, तुम्हारे पास क्या है? बाइबल है। बोलो मेरे पास बाइबल है। अब हम बोल रहे हैं उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, मतलब बाइबल है, उनकी सुने। 29 यहां बोलता है अब्राहम said unto him, they have Moses and the prophets. उनके पास मूसा है, भविष्यवक्ता है, लेट देम हियर देम। यहां पुस्तक नहीं बोला है, बोला उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता है। जानते हैं? अब इधर देखिए, यशाया को आपने देखा है? सुना है कि नहीं उसको कभी? कैसे सुनते? बाइबल से। बाइबल से। जब हम यशाया की किताब पढ़ते, यशाया की बातें वहां बतलाई गई, जो उसने कहा, लिखा, वे मर कर भी बोल रहे हैं कि परमेश्वर के हाथ सबको क्या है? जीवित है। यीशु से मिलना है, पढ़ो जहां यीशु मसीह चला गया, मिलोगे। यशाया से मिलना है, यशाया की किताब खोलो। दो से मिलना है, उत्पत्ति खोलो, हर दिन मिलो। आज हम दाऊद से मिलकर आए, कैसे काम कर रहा था, छत में नहीं चढ़ना चाहिए था। दाऊद बताया मैं छत में था, मैं ये कर रहा था। सुलेमान, सबके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। यहां बोलता है वे उसकी सुने, यहां बोलता है लेट देम हियर देम, वो उसकी सुने।
इसका मतलब जानते हैं, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल आपसे बात करता है। आपको हर दिन बाइबल का सुनना है। अगर आप बाइबल की बातों को नहीं सुनेंगे ना, तो आपके कान किसी और की आवाज को सुनेंगे। और बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है, वो बाइबल पढ़ते ही नहीं, बाइबल की बातों को नहीं सुनते हैं, इसलिए किसी और की सुनते हैं। और जिसकी आप सुनेंगे वैसा ही आप बनेंगे, वैसा ही चलेंगे। बहुत लोगों के पास तो मूसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें भी उसकी सुने। मतलब आप समझे, जो लिखा हुआ वचन है यह हमारे महत्व रखता है। आप सीधे ऐसे बैठे मत रहिए, आकाशवाणी हो तो हम सुने प्रभु क्या कहना चाहता है, कर दिया ना हालत खराब हो जाएगी। इसका सुनो, हर दिन पढ़ो और सुनो। तो बोलता है नहीं है पिता अब्राहम, वो जान रहा है कि मैं तो नहीं पढ़ा, वो लोग भी नहीं पढ़ते, पर यदि कोई मरे हुए में से जी उठ कर उनके पास जाए तो मन फिर आएगा। अब इधर से यीशु मसीह ने सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या किया मनुष्य के लिए? वो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या किया है बाइबल में? तीसरे दिन जी उठा। हाँ ठीक है। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म मालूम क्या हुआ? वो आया। वो आ गया। हालेलुया। आता ही नहीं तो कैसे जिलाएगा, जी उठता बताइए। वो देह में प्रकट हुआ। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म। कुमारी क्या हो गए? गर्भवती हो गए, बिना पुरुष के संबंध में। वो गर्भवती भी, हाँ जी उठा, वो भी बहुत बड़ा मिरेकल्स है, लेकिन वो अस्तित्व, वो आया, वो इंसान का देह उड़कर आया। भारी मिरेकल्स, वो आया। हालेलुया। वो आया। मैं वही सोच रहा था रात को, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म प्रभु क्या किया? अरे वो आया। ग्रेटेस्ट मिरेकल, मेरा उद्धार करता आ गया। हालेलुया। देह को ओढ़कर आ गया। क्या अद्भुत नहीं है? उसने महिमा को छोड़ दिया, उसने स्मरण को छोड़ दिया। वो मनुष्य की समानता में हो गया, इतना समानता में हो गया, उसको भूख लगा, उसको प्यास लगा, उसको पीड़ा हुआ, उसका लहू बहा, वो मर गया, फिर जी उठा। वो मेरे लिए आया। ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है। इसलिए उद्धार को प्राप्त करना और किसी मनुष्य का जीवन जब वो यीशु को दे देता है, ये ग्रेटेस्ट मिरेकल है। इससे ऊपर कोई मिरेकल नहीं है। बोलते यदि कोई मरे हुए में से जी उठकर उनके पास जाए, वो मन फिराएंगे। अब इधर देखिए, कोई भी आश्चर्य कर्म परमेश्वर का वचन का स्थान नहीं ले सकता। उसने उससे कहा, जब मूसा और भविष्यवक्ताओं के नहीं सुनते, जो बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, बाइबल में परमेश्वर का जो वचन है लिखा हुआ उसको नहीं सुनते हैं, और अगर उनके सामने कोई मुर्दा भी जी उठ के चला जाए, मतलब बड़ा मिरेकल, महान आश्चर्य कर, तो अभी वह उसकी नहीं सुनेंगे। अगर आप परमेश्वर का वचन का अध्ययन नहीं करते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने से आपके कान दर्द देते हैं, तो आश्चर्य कर्म भी आपको नहीं बचाएगा। यीशु के दिनों में यीशु बहुत आश्चर्य कर्म किया, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर क्रूस पे चढ़ा दिया। वे नहीं बचाए, वे नहीं, वे क्यों इस तरह काम किए? क्योंकि प्रभु का वचन को स्वीकार नहीं किया। उनको रोटी और मछली चाहिए था। अब बहुत सारे लोग आश्चर्य कर्म पाने के बावजूद बच क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं व्हाट्सएप स्टेटस में डालकर। कभी ऐसा मत सोचिएगा कि जिसका व्हाट्सएप स्टेटस में बहुत सुंदर सुंदर बाइबल का कोटेशन है ना, धर्मी व्यक्ति है। मैं ज्यादा नहीं डालता तो मैं धर्मी हूँ। मेरे को दौर बड़ा बड़ा डालना चाहिए, एकदम लंबा पीडीएफ है कि हालेलुया। व्हाट्सएप में स्टेटस शेयर करना बहुत आसान है, फेसबुक में डालना इट्स सो इजी। कट पेस्ट मार दो, कॉपी पेस्ट कर दो, पूछो तो कितना पड़ता है। हालेलुया। बोलते अगर वे मूसा और
भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनता, अगर वो बाइबल नहीं पढ़ता, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ये जो इसमें लिखा उधर देखो, नहीं पढ़ते हैं, इससे लिखा हुआ वचन से प्रेम नहीं करते हैं, आप पढ़ते ही नहीं, आप सुनते ही नहीं, आप कलीसिया नहीं आते, आश्चर्य कर्म भी आपको नहीं बचा सकता है, आपका चंगाई भी आपको नहीं बचाएगा, आपको प्रभु बड़ा आशीष देगा तो भी आप नहीं बचेंगे। क्यों? जो सबसे ऊपर है, जिसको परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महान ठहराया है। जब आप उस वचन का आदर नहीं किए, आश्चर्य कर्म भी आपको नहीं बचा पाएगा। लाजर क्यों बचा पता है? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन का आदर किया, लिखा हुआ वचन का। धनी व्यक्ति क्यों अनंत काल के लिए खो गया आग में? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया। आप इस लिखे हुए वचन का आदर करिए, प्रतिदिन बाइबल को पढ़िए, पढ़ो, चाहे कोई भी दशा में क्यों ना हो, चाहे आशीष से दिखलाई दे रही, चाहे नहीं दिखलाई दे रही हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, ब्लेसिंग आपको खोजते हुए आएगा। जहां यीशु मसीह था ना, वही सोना दोबारा गंधरस भेंट चढ़ाया गया। बाहर जोसेफ ने बोर्ड नहीं लगाया था, मसीहा जन्म ले चुका, भेंट लेकर आए थे, खुद सोना, लोबान, गंधरस, भेड़ बकरी भेंट चढ़ाया गया। हालेलुया। जिस नाव में यीशु मसीह जाकर बैठा, नाव मछलियों से भर गई। जब आप यीशु के साथ है तो मनुष्य आएंगे। हालेलुया। यीशु के हाथ में 5 रोटी 2 मछली पहुंचाई गए। किसके हाथ में? यीशु के हाथ में। पूरा भीड़ को खिला दिया, 12 टोकरी बच गया। सिर्फ एक कारण से सब कुछ हो रहा था, वहां कोई था चाहे ना, भाई यीशु मसीह थे, और उसका नाम परमेश्वर का क्या है? वचन है। जब आप लिखा हुआ वचन का आदर करेंगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा। जब आप परमेश्वर के लिखे हुए वचन को पकड़ लेंगे, उसके आधार पर चलेंगे, यीशु ने कहा जो मेरे वचन पर चलेगा अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। अब लाजर अनंत जीवन में और धनी व्यक्ति अनंत मृत्यु में। कैसे? क्योंकि लाजर अपनी कंगाली के बावजूद परमेश्वर से अलग नहीं हुआ, और धनी व्यक्ति धन की वजह से अपने आप को परमेश्वर से दूर कर दिया। आपको कुछ मिले चाहे नहीं मिले, आपको उद्धार मिल गया, उद्धार में बने रहो, खड़े रहो, अड़े रहो, परमेश्वर की संगति में बने रहो, आप बचेगा, आपका पूरा घराना बचेगा। ये धनी व्यक्ति का घराना नष्ट हो रहा है, वो चाह रहा है कि हम उसको बचाए। जिंदगी में खुद वचन नहीं पढ़ा तो कहां से वचन सुनेगा? इसलिए बोलता है कोई मरा हुआ जाके बोले तो सुने। आपके सामने स्वरूप है तो भी आप नहीं सुनेंगे, अगर आप लिखा हुआ वचन को नहीं पढ़ रहे। ये लिखा हुआ वचन का जो आदर है ना, ये आश्चर्य कर्म से ज्यादा महान है। जिस कलीसिया में परमेश्वर के लिखे हुए वचन का आदर बढ़ जाएगा, आश्चर्य कर्म ऑटोमेटिक वहां होने लगेंगे, आश्चर्य कर्म वहां होने लगेंगे। यीशु मसीह ने शैतान का सामना रेबा वचन से नहीं किया था, लिखे हुए वचन से किया था। और जब आप लिखे हुए वचन से प्रेम करेंगे, तब परमेश्वर रेबा वचन देगा आपको। हालेलुया। तब रेबा वचन देगा। रेबा वचन चाहिए कि नहीं? क्योंकि मनुष्य जिंदा कैसे रहता पता है? हर उस वचन से जो यहोवा के मुख से निकलता है। इंग्लिश बाइबल में बोला गया है, किंग जेम्स में रेमा, लोगोस नहीं, रेमा। जब आप लोगोस से प्रेम करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चलते रहेंगे, प्रभु रेमा वचन भेजेगा और वो आपको जिंदा करेगा। अब वो आपके लिए क्या करेगा? आश्चर्य कर्म करेगा। जैसे उसने पतरस ने भेजा, पतरस ने कहा प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे, रेमा वचन बोलो। यीशु ने रेमा वचन दिया, आप पतरस चल पड़ा। क्या मजा है ना? पानी के ऊपर मस्त चल रहा था, लहरों के ऊपर। आपको क्या चाहिए? रेमा वचन। चाहे हमारे पास कुछ हो चाहे नहीं हो, उद्धार होना चाहिए, उद्धार करता होना चाहिए। आप खड़े हो जाए, प्रार्थना में जाएंगे।
बोलो यीशु मसीह को, यीशु तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा छुटकारा है। यीशु मसीह तू मेरा सब कुछ है, तुझे पाकर मैं धनी हो गया हूँ। यीशु मसीह को बोलो मेरे जीवन में मुझे बस सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ मैं तुझे पा लेना चाहता हूँ, मैं तेरी संपूर्णता को पा लेना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे सुनना चाहता हूँ। यीशु मसीह मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। उसने पतरस से पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? बोलो यीशु मसीह को, यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं बस तुझे पा लेना चाहता हूँ। आज मैं तेरे लिए आया हूँ, आज मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए आया हूँ। यीशु मसीह, यीशु मसीह को बोलो मुझे बस तू चाहिए। यीशु मसीह को बोलो मुझे बस तू चाहिए। हाँ यीशु मसीह सिर्फ तू चाहिए। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है। यीशु मसीह तू ही पुनरुत्थान है, तू ही जीवन है।
राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। तेरे वस्त्र जांग पर यही नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तूने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुझे दिया गया। आज इस कलीसिया को सिर्फ तेरी जरूरत, आज इस कलीसिया को सिर्फ तू चाहिए। आज इस कलीसिया को तेरे अनुग्रह की आवश्यकता है, तेरे बल की आवश्यकता है। तुझे कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारे निर्बलता में मेरा सामर्थ्य होता है। यीशु को बोलो, प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, प्रभु मुझे तेरा सामर्थ्य चाहिए। मैं अपने निर्बलताओं को तुझे दे देता हूं, अपने वीक पॉइंट्स को यीशु मसीह को दे दो। और उसने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारे निर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य होता है। बधाई होने के बावजूद तुम्हारे लिए कंगाल बन गया कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, उसके कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हो गए। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से आप चंगे हो गए हैं। यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से आप धनी हो गए हैं। यीशु मसीह के कारण बाप श्रापों से आजाद हो गए, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। बिल्कुल यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में अपने बंधनों को तोड़ो। इस घड़ी मैं यीशु मसीह के नाम में कलीसिया को आजाद करता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके बंधनों को तोड़ता हूँ। आप सब पे होली स्पिरिट फायर यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतर रहा है। यीशु मसीह के नाम में यहोवा के स्वर्गदूत आपकी मदद करने को उतर रहा है। यीशु मसीह के नाम में बड़ा अभिषेक, बड़े सांबर परमेश्वर की अग्नि उतर रहा है। यीशु मसीह के नाम में ओ यस। यीशु मसीह ने कहा मैं इस पृथ्वी पर आग लगाने के लाया हूं। जब आप परमेश्वर की आग से भर जाएंगे आप अनंत आग में नहीं चलेंगे। यीशु को बोलो मुझे अपनी आग से भर दो। अपने दूतों को पवन, अपने सेवकों को धधकती हुई आग की ज्वाला बना देता है। यीशु मसीह की आग से भर जाए, यीशु मसीह की आग से भर जाए। इससे खड़े राइट नाउ पवित्र आत्मा की आग उतर सब ऊपर उतर रहा है। बाड़ला हुरीला वा सांबरीला रामबरीला मूल खांदरला ए मारी व शामरी मारू पुत्र लावे जारे मित्र लाहे रामा नसीब दो बड़ेला मार खंदर लाहे रामा मित्र लावे लेगास्त्र लावे जा बड़ेला मास्त्र बड़ो कांदर लावे जा बड़ेला हमें रव शंबास्त्र लावे खोता भी सो गया मुसीबत रागरीला हुए अस्त्र लावे लेगास्त्र लावे निगम और खोरा कास्त्र लावे जारे लमा सीवा पवित्र लाये शावड़ मार मित्र लाये पवित्र लावे लेगारीला शंबास्त्र लावे संगस्त्र लावे बारू को देवना रमा सेवा रोबाड़ीला मार मित्र लाये जिंदा रोमित्र लाये साबरीला रोबा सोमवारी रोगरीला मोस्त्र बड़े पड़ेला पार मित्र लावे दो बड़ेला बार मित्र लाये वासे का पूरा खंडा मास्त्र लावे दो बड़ेला मास्त्र लिंबारी औस्त्र लावे जय करला हो बड़ेला पूरी मित्र लाभस्तिका दो बड़ेला बार मित्र लाये रमा नमस्कार। इस घड़ी यीशु मसीह को बोलो मैं तेरा हूँ यीशु मसीह, मेरा घर मेरी संपत्ति मेरी जमीन जायदाद सब तेरी है यीशु मसीह। बोलो मेरा परिवार भी तेरा है यीशु मसीह। यीशु मसीह को बोलो मेरा सब कुछ तेरा है और मैं भी तेरा हूँ। अपने आप को यीशु को दे दो, अपने धन संपत्ति को यीशु को दे दो, अपने परिवार को यीशु को दे दो और यीशु का मेरा सब कुछ बना दो। कहो यीशु तू मेरा सब कुछ है, यीशु मसीह तू मेरा सब कुछ है। यस यीशु मसीह आपका सब कुछ है, यीशु मसीह आपका जीवन है, यीशु मसीह आप
छुटकारा है। यस, वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारी पवित्रता है, वो हमारा छुटकारा है। यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है, यीशु मसीह आपकी पवित्रता है, यीशु मसीह आपका छुटकारा है। उसके लहू के द्वारा आप खरीदे गए हैं, उसके कोड़े खाए जाने से आप चंगे हुए हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण ये कलीसिया चंगी हो जाए। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण पवित्र आत्मा का बड़ा सामर्थ इस कलीसिया को मिलता रहा। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण चंगे हो जाओ। बैठला पूरी बेला खाने में वीबड़ला होमेस्ट्रला में दाड़ला हुरे बला में शंबस्तुरिला में देगास्तुरिला है ताबारू में शंबड़ला पूरी बिल्ला दाबारू में शंबस्तुरिला में बाड़े में कुबेस्ट्रला में रिबा वीबड़ला होमेस्ट्रला में सीबड़ला मुस्ट्रला में दाबड़ला बाहरी बास्तुरिला में। हे स्वर्ग के पिता तेरे नाम की सब मेरी
जमीन जायदाद सब तेरा है, मेरा परिवार तेरा है, मेरे परिवार के लोग तेरे हैं। यस, अपने परिवार के लोगों का नाम लो, कहो मेरी माँ तेरी है, अपने पिता का नाम लो, कहो तेरा है। यस, जब आप परमेश्वर यहोवा को अपना सब कुछ दे देंगे, वो अपना सब कुछ आपको दे देगा। यस, मुझे सब कुछ दे दिया है, और वो सब कुछ कौन है? वो यीशु मसीह है। कहो यहोवा को, हे यहोवा, तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरा हूं, मेरा घर तेरा है यहोवा, मेरी संपत्ति तेरी है यहोवा, मेरे परिवार के एक एक लोग तेरे हैं। मैं तुझे पालना चाहता, मैं यही चाहता हूँ यहोवा, मेरा पूरा परिवार तेरी आराधना करे। कहो, मैं यही अनुग्रह चाहता हूँ, मेरा पूरा परिवार तेरी आराधना करे, मेरा पूरा परिवार तेरी महिमा करे, मेरा संपूर्ण घराना यहोवा तेरी महिमा करे। कहो, ये धन संपत्ति मुझे आनंद नहीं देता है, आनंद तुझ में है यहोवा, तेरी उपस्थिति में, तेरे वचनों में है यहोवा। को बोलो, तेरा वचन मेरे पैर के दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है, मैं अंधकार में न चलूं। यहोवा को बोलो, तेरा वचन मेरे मुंह में मधु से भी अधिक मीठा है। कहो यहोवा को, मैं तेरे वचनों से प्रेम करूंगा। यहोवा को बोलो, मैं तेरे वचनों का अनुसरण करूंगा। यहोवा को बोलो, मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं तेरे लिखे में वचनों से प्रेम करता हूं। अरे मैं यहोवा को बोलो, मुझे रेमा वचन दे, मेरे लिए रेमा वचन दे। बाइबल में लिखा हुआ है, तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। आज यहोवा को बोलो, मुझे रेमा वचन दे, मेरे रेमा वचन भेज। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, आप सबको पिता रेमा वचन दे, आप सबको पिता रेमा वचन दे, व्यक्तिगत रूप से दे, और वो रेमा वचन पाकर आपके जीवन में बहुत आश्चर्य कर्म होने लगे, चंगाया होने लगे, छुटकारा होने लगे, आपका परिवार बच जाए, आपका घराना बच जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में कलीसिया में आपको आशीषित करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषित करता हूं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में और बड़े वेग से कार्य करता है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, यहोवा के स्वर्गदूत कर आपके जीवन में बड़े वेग से कार्य करें। वो स्वर्गदूत जिन्हें यहोवा ने आपकी सेवा टहल के लिए भेज दिया है, मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम में संबोधित करता हूं और कहता हूं, हे स्वर्गदूतों, इन लोगों के जीवन में अपना अपना कार्य करो। कलीसिया के एक लोगों के जीवन में अपना अपना कार्य करो और ये बढ़ाए जाए यीशु मसीह के नाम। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतगण अब आपके साथ चल फिर रहे हैं, आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, अब आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा स्वर्गदूतों से मिलने वाले हैं, स्वप्नों में मिलेंगे, दर्शनों में मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम में इस ब्लेसिंग को आप लोगों के लिए रिलीज करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए चंगाई की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह कोड़े खाए जाने का सब चंगे हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में आपके परिवार में छुटकारे की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है, यीशु मसीह आपकी पवित्रता है, यीशु मसीह आपका छुटकारा है, क्योंकि आप यीशु में बने हुए हैं। आपका परिवार बचाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपका घराना बचाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपके परिवार पर यीशु मसीह के नाम में होली स्पिरिट फायर, आपके परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर में यीशु मसीह के नाम में होली स्पिरिट फायर, या आपके पूरे घराने के ऊपर में यीशु मसीह के नाम में होली स्पिरिट फायर,
आज यहाँ से आप अकेले नहीं जा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा ज्ञान से भर कर जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आपके सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूतों के संग आप जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम में आपके सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत कर एकजुट हो जाए और वो आपकी मदद करते हुए नजर आए, आपकी देखभाल करते हुए नजर आए, बिल्कुल आपकी सुरक्षा करते हुए नजर आए। पवित्र आत्मा का एक बड़ा साबर इस कलीसिया पर आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का एक बड़ा आग इस कलीसिया पर आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के वरदानों से आप भर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आप लोगों को छू रहा है, पवित्र आत्मा आप लोगों को छू रहा है। पवित्र आत्मा की आग से, पवित्र आत्मा की आग से आप भरते जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में बाळला होरे बला खंड मिस्त्र लावे रेगा रेला होरे बास्त्र लावे गाड़े विंद्र लाया मसीबा गोर कत्र लावे जे बड़ला बाळ कत्र लाया बात मित्र लावे शी बड़ला बास्त्र ले बड़ला रुगता मिया मसीबा रुगता में मसीबा बाळला हो बड़ला मुस्त्र लावे सांबड़ला हृदय मसीबा पवित्र लावे भावड़ला बास्त्र ले बड़ला बास्त्र। आप जब यहाँ से लौट रहे हैं एक महान परिवर्तन को लेकर आप जा रहे हैं। आप अपने परिवार परमेश्वर के महान छुटकारे को देखने जा रहे हैं। आपका परिवार के लोग बदल रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। आपके परिवार के लोग आपके प्रेमी बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के कारण आपको छुटकारा मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारे प्रशंसा तुझे दे यीशु मसीह के नाम आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आत्मा